बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। लेक्चर है हमारा कंपैरिजन बिटवीन पियाजे एंड विगोस्की की थ्योरी। ये इन थ्योरी जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है उसमें हमने जीन पियाजे और विगोस्की को देखा था। उन दोनों थ्योरीज को हमने कंप्लीट कर लिया। आज इन दोनों कंपैरिजन करके देखेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था आज के कंपैरिजन में हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इन दोनों थ्योरीज को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और इनके डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर मैंने तो 17 पॉइंट्स लिखे हैं इसके, इन दोनों थ्योरीज के डिफरेंस और कंपैरिजन को लेके। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, अगर जीन पियाजे और लेव विगोस्की के थ्योरीज के दरमियान हम देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है या मेजर जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है स्कीमा। जीन पियाजे की थ्योरी में स्कीमा है। उसके बाद स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये मेजर या मेन कॉन्सेप्ट्स है इसकी थ्योरी के। इसके साथ साथ अगर हम लेव विगोस्की को देखें तो इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ये तीन मेन कॉन्सेप्ट्स है इसके। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास फोकस ऑन इंडिविजुअल कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। यहाँ पर सर यहाँ पे अक्यूबिलेशन को लिब्रिएशन को डिफाइन करिएगा। इक्विलिब्रिएशन, वो हमने इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था कि जब उसका स्कीमा और जो इन्वायरमेंट से उसकी इंफॉर्मेशन है या इन्वायरमेंट से उसका जो आप कह सकते हैं जो एसोसिएशन है वो मैच कर जाती है, या इस तरह से समझ ले उसके स्कीमा के साथ की इंफॉर्मेशन मैच कर जाती है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो प्रॉपरली आगे बढ़ता है। ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रिएशन बेसिकली किस वक्त होती है, जब उसका डी इक्विलिब्रियम बनता है ना, होता है, यानी कि जब उसके स्कीमा के साथ मैच नहीं कर रही होती इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट से जो मिल रही होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन जब उसको मिलती है, तो उस वक्त डिस इक्विलिब्रियम हो जाता है। वो डिस इक्विलिब्रियम को फिर वो इक्विलिब्रियम में चेंज करता है। ठीक है, ये डिस इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में चेंज करने का जो सारा प्रोसेस है इसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। वो इक्विलिब्रियम में कैसे चेंज करता है, वो नए स्कीमा बना के करता है या स्कीमा में ठीक है। एडजस्ट करके करता है। ओके सर। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है जीन पैजे। जीन पैजे कहता है कि बच्चा खुद डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, जबकि लेव विगोस्की कहता है कि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ना जो रोल होता है उसकी सोशल और कल्चरल जो इंटरेक्शन होती है उसका रोल होता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, ये कॉग्निटिव जो जीन पैजे है ये फोकस करता है जस्ट इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और इसकी थ्योरी ज्यादा फोकस इसका होता है सोशल इंटरेक्शन और कल्चर पर। ठीक है, कल हमने देखा था इसकी थ्योरी को। अच्छा, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्टली यूनिवर्सल। जो जीन पियाजे है वो कहता है कि ये यूनिवर्सल होती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ना, ये यूनिवर्सल होती है, यानी कि तमाम बच्चे दुनिया के अंदर तमाम कल्चर से डेवलप करते हैं। जो उसने चार से स्टेजेस दी थी उनके अकॉर्डिंग ही डेवलप करते हैं। जबकि जब लेव विगोस्की है ये कहता था कि ये जो होती है ये वेरी करती है क्रॉस कल्चर, अकॉर्डिंग टू कल्चर डेवलपमेंट होती है बच्चे की। ठीक है, जिस तरह का कल्चर होगा या जैसा कल्चर होगा उसी तरह से वो डेवलप करेगा। ये मेजर डिफरेंस है इसका। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है इंडिविजुअल इगोसेंट्रिक प्रोसेसेस बिकम सोशल प्रोसेसेस। वो चूंकि इसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, और ये कहता था कि बच्चा पहले अपने हिसाब से चीजों को डेवलप करता है, यानी कि खुद वो डेवलप करता है अपने कॉग्निटिव जो सेंस होती है वो खुद डेवलप करता है। अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है खुद स्टेजेस वाइज आगे बढ़ता है, उसके बाद वो सोशल होता है। लेकिन जो विगोस्की है वो कहता है कि जो बच्चे के सोशल प्रोसेसेस होते हैं ना, यानी कि पहले वो सोसाइटी से के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको वहां से जैसे जिस तरह से उसको रिस्पॉन्स मिलता है, जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलता है, उसी तरह से उसकी साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। यानी कि ये पहले बच्चा सोशल होगा, फिर वो उनको इंटरनलाइज करता है चीजों को और फिर सीखता है। जबकि ये कहता है कि बच्चा पहले सीखता है और फिर सोशल होता है, फिर सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर जो लर्निंग होती है ना डिस्कवरी बेस्ड होती है।
बच्चा क्यूरियस होता है, ठीक है, अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपनाता है और डेवलप करता है, लर्न करता है। यहाँ पर वो कहता है, विगोस्की कहता है कि यहाँ पर सोशल मीडिएशन होती है, यानी कि उसको सोसाइटी से सपोर्ट मिलती है, ठीक है, सोसाइटी उसको फैसिलिटेट करती है और फिर वो लर्निंग करता है, ठीक है, कोई ना कोई उसको मीडिएट करता है, यानी कि उसको स्कैप फोल्डिंग हो रही होती है, मोर नॉलेजेबल अदर उसको गाइड कर रहे होते हैं, फिर उसकी लर्निंग हो रही होती है। पॉइंट नंबर 6, जीन पियाजे कहता है इंसिस्टेड दैट लर्निंग हैपेंस आफ्टर डेवलपमेंट। अब ये कहता है कि बच्चा पहले डेवलप करता है, ठीक है, बच्चा पहले डेवलप करता है, उसके बाद उसकी लर्निंग होती है, ठीक है, जीन पियाजे कहता है। जबकि विगोस्की क्या कहता है, विगोस्की पॉइंटेड आउट दैट लर्निंग टेक्स प्लेस बिफोर डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो यहाँ पर लर्निंग होती है ना बच्चे की, पहले बच्चा मेच्योर होता है, ठीक है, पहले डेवलप करता है, उसके बाद उसकी लर्निंग हो रही होती है, ठीक है, सॉरी, पहले जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट से पहले होती है, यानी कि पहले वो लर्न करेगा, उसके बाद वो सोसाइटी को समझेगा और आगे बढ़ेगा। विगोस्की का कहना था। और उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 7, Piaget did not believe in the significance of inputs that can be acquired from the environment। यहाँ पर जो प्याजे है उसने जो इन्वायरमेंट के इनपुट्स है ना, या इन्वायरमेंट या उसका जो कल्चर है, उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। वो कहता है इसकी जो इन्वायरमेंट से उसको चीजें मिल रही होती हैं या इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होती है उसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जबकि विगोस्की क्या कहता है, विगोस्की वाज कॉन्फिडेंट दैट किड्स टू एक्नॉलेज द इनपुट्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जो इनपुट मिलती है उसको, या इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्ट करता है, वो कहता है इंपॉर्टेंट होती हैं और वो उसको एक्नॉलेज करता है, उसी मतलब कि उसकी लर्निंग में अपना रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंट से जो उसकी इंटरेक्शन होती है। पॉइंट नंबर 8, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज 4 फेजेस और स्टेजेस। ये इसकी जो डेवलपमेंट है इसने दी थी वो 4 स्टेजेस में दी थी। Vygotsky assumed that there are no set of stages at all but 3 components। इसने बोला था कि कोई स्टेजेस नहीं होती, बस इसकी थ्योरी जो होती, थ्योरी में इसकी जो डेवलपमेंट इसने बोली, उसने बोला 3 स्टेप्स होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वो हमने देखा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग देखा हमने, स्पीचेस देखा। अच्छा, उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 9, पियाजे ओनली व्यूड लैंग्वेज एज अ माइलस्टोन इन डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे है ना, इसने लैंग्वेज को सिर्फ एज अ माइलस्टोन ही देखा, तो वो कहता है कि ये एक माइलस्टोन होता है हर किसी की लाइफ में, वो अचीव करता है बच्चा, जस्ट इसकी इतनी ही वैल्यू है कि उसने माइलस्टोन अचीव किया है, जीन पियाजे कहता है। जबकि विगोस्की क्या कहता है, विगोस्की क्लेम दैट लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी लैंग्वेज को। जो विगोस्की है इसने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, वो कहता बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास, चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली। जीन पियाजे कहता है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने स्टार्ट में वो देखा था ना पॉइंट, इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेस, कि वो इंडिविजुअल ही सारी चीजें लर्न कर रहा होता है, उसके प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसको इन्वायरमेंट की, उसको लैंग्वेज की, उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं होती, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जबकि विगोस्की क्या कहता है, लर्न, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली हो गया, अच्छा, चिल्ड्रन डिपेंड ऑन सोशल इंटरेक्शन टू लर्न। वो कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने सोशल इंटरेक्शन पर, कैप फोल्डिंग पर डिपेंड करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करते हैं, अपने कल्चर पर डिपेंड करते हैं, विगोस्की कहता था। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 है हमारे पास, जीन पियाजे हेल्ड दैट डेवलपमेंट इज द सेम इन एवरी चाइल्ड। ये कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है सेम होती है हर चाइल्ड के अंदर। विगोस्की कहता है डेवलपमेंट वेरीज डिपेंडेंट ऑन कल्चरल डिफरेंसेस। ये कहता है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रही होती है। ये सेम पॉइंट है जो हमने ऊपर देखा था कि यूनिवर्सल है, ठीक है, और जीन पियाजे ने बोला था यूनिवर्सल है, जबकि विगोस्की ने बोला था कि ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कल्चर। पॉइंट नंबर 12, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। जीन पियाजे कहता था कि बच्चा जो है एक्टिव लर्नर होता है, यानी कि वो एक्टिवली चीजों में पार्टिसिपेट करता है और अपने नॉलेज को बिल्ड करता है, डेवलप करता है। जबकि विगोस्की कहता है चाइल्ड इंटरेक्ट विद सोसाइटी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंटरनलाइज थिंग्स। वो कहता है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है
वहां से चीजें इकट्ठी करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, फिर उनको इंटरनलाइज कर लेता है, सीख लेता है। पॉइंट नंबर 13, ये पॉइंट भी ऊपर एक पॉइंट है उससे मिलता जुलता है, ठीक है, और ये पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट मैंने यहाँ दिया है। पॉइंट नंबर 13 है प्याजे इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पर जीन प्याजे ने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना उनको इग्नोर कर दिया था। यानी कि वो कहता है कि जो है ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है 4 स्टेजेस में हर किसी के एक तरह से होती हैं, ठीक है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उसने क्या कर दिया था, यानी कि इसने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया, जबकि विगोस्की इसने कंसीडर किया था, इसने कल्चर को कंसीडर किया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर किया कि उसके वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं आपकी डेवलपमेंट के अंदर। जैसे उसने कल्चर की बात की थी, कल्चर मतलब कि वेरी करवाता है चीजों को। पॉइंट नंबर 14 है हमारे पास, पियाजे एम्फसाइज ऑन द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। यहाँ पर वो बात करता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे लर्न करता है। जबकि विगोस्की क्या कहता है, विगोस्की एम्फसाइज ऑन द गाइडेंस ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पर वो इंपॉर्टेंस शो करता है कि मोर नॉलेजेबल अदर, वो जिस तरह से गाइड करेंगे, जितनी जल्दी या जितना अच्छे से गाइड करेंगे उतना अच्छे से बच्चा लर्न कर लेता है, ग्रो करता है, लर्न करता है, डेवलप करता है। पॉइंट नंबर 15, लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थॉट फॉर इट्स डेवलपमेंट। अब जीन प्याजे पता क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन प्याजे कहता है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना ये थॉट पर डिपेंड करती है, पहले थॉट आएगी फिर लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज लर्न आफ्टर थॉट, लैंग्वेज बच्चा थॉट के बाद सोचता है, ठीक है। पहले बच्चा थिंकिंग प्रोसेस होता है उसका, पहले मतलब चीजों को सोचता है उसके बाद वो लर्न करता है। जबकि जीन पे विगोस्की क्या कहता था, लैंग्वेज डेवलप द थॉट, कि लैंग्वेज ही डेवलप करती है थॉट को। बेसिकली लैंग्वेज पहले आएगी, लैंग्वेज लर्न बिफोर थॉट, लैंग्वेज पहले सीखता है वो, उसके बाद उसको सोचना आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सोचने की या थॉट की बात हो रही है। जीन प्याजे कहता है कि बच्चा पहले तो सोचना सीखेगा, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है उसकी। सोचना वो पहले सीख लेता, लैंग्वेज बाद में सीखता है। जबकि विगोस्की कहता है कि लैंग्वेज पहले सीखेगा फिर वो सोचना सीखेगा, ठीक है। पहले वो लैंग्वेज सीखता है बच्चा, फिर वो सोचना सीखता है, यानी कि लैंग्वेज पहले आती है थॉट से। और जो यहाँ पर वो कहता है कि जो लैंग्वेज है बाद में आती है थॉट के, पहले वो सोचना सीख लेता है उसके बाद वो लैंग्वेज सीखता है, प्याजे कहता है। पॉइंट नंबर 16 हमारे पास, दे लर्न व्हेन दे आर विलिंग। बच्चे उस वक्त सीखते हैं जब वो विलिंग होते हैं, जीन प्याजे का कहना है ये, ठीक है। जबकि विगोस्की कहता है दे लर्न व्हेन दे गेट मोटिवेटेड बाय स्कैफोल्डिंग, जब उनको स्कैफोल्डिंग मिलती है उस वक्त वो सीखते हैं, उस वक्त वो अच्छे से डेवलप करते हैं, उस वक्त अच्छे से लर्न करते हैं, जब उसको उनको स्कैफोल्डिंग या दूसरे उनको मोटिवेट करते हैं। जबकि 17 पॉइंट है हमारे पास, अंडर एस्टिमेट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसने अंडर एस्टिमेट किया था सोशल इन्फ्लुएंसेस को, यानी कि सोसाइटी को अंडर एस्टिमेट किया था जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी के अंदर, कि इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। जबकि विगोस्की ओवर एस्टिमेट्स रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इसने कोई बहुत ज्यादा ही अपना मतलब कि उस पर जोर दिया, इसने ओवर एस्टिमेट कर दिया था, उसने अंडर एस्टिमेट किया, इसने ओवर एस्टिमेट कर दिया, यानी कि इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बयान की है सोशल इंटरेक्शन की, कल्चर की या इन्वायरमेंट की, ये विगोस्की ने, कि मतलब कि ये बहुत ज्यादा रोल है आपकी सोसाइटी का, कल्चर का। जबकि जीन प्याजे ने इतना ज्यादा उसने रोल यानी कि उसने इतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा था, ठीक है। जल्दी से मैं इसको रिपीट करता हूँ। 3 पॉइंट्स इसके जो स्टेजेस हैं जीन प्याजे के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जबकि लेव विगोस्की की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच। उसके बाद फोकस ऑन जीन प्याजे फोकस ऑन इंडिविजुअल कॉग्निटिव, इसने बोला कि इंडिविजुअली बच्चा ग्रो करता है, इसने बोला विगोस्की कहता है कि इंटरेक्शन और कल्चर पर डिपेंड करता है। उसके बाद पॉइंट 3 है, जीन प्याजे कहता है डेवलपमेंट इज मोस्टली यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होती है, जबकि विगोस्की कहता है कि कल्चर पर डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 4, इसके जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस होते हैं, पहले बच्चा इंडिविजुअली सीखता है उसके बाद फिर वो सोशल होता है। यहाँ पर विगोस्की कहता है कि बच्चा सोशल प्रोसेसेस के साथ ही सीखता है। अच्छा, उसके बाद 5 है डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। यहाँ जो लर्निंग होती है वो उसकी डिस्कवरी बेस्ड होती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है और वो लर्न करता है। जबकि यहाँ वो कहता है कि सोशली मीडिएटेड होती है लर्निंग, यानी कि सोशली उसको फैसिलिटेट किया जाता है फिर वो सीखता है। पॉइंट नंबर 6, प्याजे इंसिस्ट दैट लर्निंग हैपेंस आफ्टर डेवलपमेंट। वो कहता है कि लर्निंग डेवलपमेंट के बाद होती है, जबकि विगोस्की कहता है कि पहले जो लर्निंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसके बाद ग्रो करता है, डेवलप करता है। अच्छा, उसके बाद
पॉइंट नंबर 7, Piaget did not believe in the significance of input। अब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, वो कहता है इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि विगोस्की ने बोला था कि इसकी इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 8 है Piaget हैज 4 फेजेस, इसकी 4 स्टेजेस हैं, जबकि विगोस्की की कोई स्टेजेस नहीं है, 3 कंपोनेंट्स हैं इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके बाद जीन पैजे कहता है कि जो लैंग्वेज है एक माइलस्टोन है, जबकि पैजे कहता था कि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। पॉइंट नंबर 10 है चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली। पैजे कहता है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, जबकि विगोस्की कहता है कि उनको स्कैफोल्डिंग की, सोशल इंटरेक्शन की या सोशल फैसिलिटेशन की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 11 है पैजे हेल्ड दैट डेवलपमेंट इज द सेम इन एवरी चाइल्ड। पैजे कहता है कि हर चाइल्ड में सेम होती है, जबकि ये बात करता है कल्चरल डिफरेंसेस की, कि कल्चरल डिफरेंसेस पर डिपेंड करती है उसकी डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 12 है यहाँ पर बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, जबकि यहाँ पर उसको सोसाइटी की जरूरत होती है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इंटरनलाइज करता है। पॉइंट नंबर 13, पैजे ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया था, जबकि विगोस्की ने इनको समझा था, इसकी डिफरेंसेस को कंसिडर किया था। पॉइंट नंबर 14, इसने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की है, जबकि उसने बात की है कि गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल अदर के जो डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर डिपेंड करती है, पैजे ने बोला, जबकि विगोस्की कहता है कि सोशल फैसिलिटेशन पर डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 15, जो लैंग्वेज है वो थॉट से पहले आती है, थॉट के बाद आती है, पहले थॉट आती है, पैजे कहता है फिर लैंग्वेज डेवलप करता है, जबकि यहाँ पर कहता है कि पहले वो लैंग्वेज डेवलप करता है फिर वो सोचना सीखता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 16, दे लर्न व्हेन दे आर विलिंग। वो कहता है कि बच्चे उस वक्त सीखते हैं जब वो विलिंग होते हैं, जबकि स्कैफोल्डिंग, विगोस्की कहता है जब उसको मोटिवेट किया जाता है स्कैफोल्डिंग के थ्रू, उस वक्त ज्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। पॉइंट नंबर 17, इसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था सोशल कॉन्टेक्स्ट को, सोशल इन्फ्लुएंसेस को या सोशल इन्वायरमेंट को, जबकि विगोस्की ने ओवर एस्टिमेट कर दिया था सोशल इंटरेक्शन को या एनवायरनमेंट को। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, कंपैरिजन बिटवीन जीन पियाजे और विगोस्की थ्योरीज। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।